हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम करेंगे हिंदी का एक टॉपिक। बीए फर्स्ट सेम का है, फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। उसका नाम है प्रायश्चित। ये भक्ति चरण वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें देखते हैं कि है क्या क्या, कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स है। इसमें एक रामू है, रामू की पत्नी है, रामू की माँ है, मतलब कि रामू की पत्नी की सास, ठीक है। एक बिल्ली है कुबारी, ठीक है, उसका नाम कुबारी है, और एक पंडित जी है। अब ये जो कहानी है प्रायश्चित, ठीक है, क्यों लिखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है। यह प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य है कि हिंदू समाज में व्यापक अंधविश्वास के साथ साथ पंडित वर्ग की लालची प्रवृत्ति की ओर भी संकेत किया है, जो समाज के अंधविश्वासों होने का भरपूर लाभ उठाते हैं। इस कहानी में क्या है कि जो हिंदू समाज में कुछ ऐसे पंडित होते हैं, कुछ ऐसे संत साधु होते हैं, कुछ एक, ठीक है, जो अपना घर बार चलाने के लिए, ठीक है, दूसरों जो आगे वाले पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको अंधविश्वास की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है। अंधविश्वास मतलब समाज में फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं वो हम इस कहानी के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी ऐसे शुरू होती है कि रामू नाम का एक व्यक्ति, जिसकी एक बहू है, जो क्या है 14 वर्ष की एक बालिका है, छोटी सी वो बालिका है 14 वर्ष की। वह अपने पति से और अपनी सास से बहुत ज्यादा प्यार करती है। पति और सास की बहुत ज्यादा दुलारी है। भंडार की चाबियां जो उसी के पास है, घर के जो नौकर हैं वो उसी का आदेश मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही घर चलता है। कहने की सारी बात यह है कि उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अंडर ही सब घर चलता है, ठीक है। और उसके घर में एक कुबेरी नाम की बिल्ली भी है, जो उसके पति को बहुत ही प्रिय है। जो रामू है वो उस बिल्ली से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन जो कुबेरी बिल्ली है वो उसकी पत्नी के साथ अधिक प्रेम करती है। कैसे कि जब भी मौका मिलता है वह उसकी किचन में से दूध उठाकर पी लेती है, मतलब जाकर दूध चोरी करके पी लेती है, आंख बिछाकर। जो घी होता है वो भी सब छाट जाती है, ठीक है। खाना होता है सब जूठा करके खराब कर देती है, जिसके कारण क्या है, जो रामू की पत्नी है उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसी के कारण उसकी सास से क्या है, मीठी मीठी झिड़कियां सुननी पड़ती हैं। जब उसको झिड़कियां पड़ती है तो उससे नफरत हो जाती है कि इसके कारण मेरा जो है बनाई हुई मेहनत जो की है, मैंने मेहनत की है, खाना बनाया है, वो भी खराब होता है और घर से मुझे डांट भी पड़ती है। तो उसने उस बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा प्लान्स किए। कैसे किए, उसने कटघरा बुलवाया, मंगवाया, ठीक है। उसमें उसने अच्छे अच्छे पकवान रखे, खाना रखा, दूध रखा, दही रखा, लेकिन बिल्ली इतनी चातुर थी, इतनी चतुर थी, ठीक है, कि वो बिल्ली उस खाने की ओर देख ही नहीं रही थी। उसका ये प्लान बिल्कुल फेल हो गया और उसकी पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने सोच लिया अभी अब तो इस घर में जा तो मैं रहूंगी, या ये बिल्ली रहेगी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति का शायद, हाँ, उसके पति का जन्मदिन था, मतलब बहुत ही अच्छा दिन था, और उसने अपने पति के लिए घर में बहुत सारे मेवे डालकर खीर बनाई, और वह खीर भी उस बिल्ली ने क्या है खराब कर दी। सब खा गई, थोड़ी बहुत झूठी कर दी, उसको वहीं पर छोड़ दिया। जब उसकी बहू को, मतलब उसकी घरवाली को पता लगा
तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने सोच लिया कि आज तो मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। जब उसने सोचा तो पागल की तरह उस बिल्ली को ढूंढती फिर रही थी और उसको वह बिल्ली दिख गई। उसने क्या किया, उसने एक प्लान बनाया और एक प्लान बनाया। उसने अपने कमरे के बाहर, जो उसका पर्सनल रूम था, और किचन के बाहर, मतलब एक लॉबी टाइप, लॉबी में कह सकते हैं, लॉबी में उसने एक कटोरी दूध का रख दी और वहां से खिसक गई। जब उसने देखा कि बिल्ली वो दूध पी रही है और व्यस्त है, इधर उधर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो उसने पीछे से उसे एक पाटा मार दिया जो उसके हाथ में था। जब पाटा मारा तो वह बिल्ली धड़म करके उस जमीन पर गिर गई और जब गिरी ना वो हिली ना डुली ना उसने कोई आवाज की। उस धड़म की थोड़ी आवाज आई ना, उसकी आवाज से जो घर के लोग हैं इकट्ठा हो गए उस जगह पर। और उसकी जो वहां पर एक मिसरानी भी थी, ठीक है, मिसरानी सास जो उसका वो था, पति था, वो वहां पर आ गए जहां पर उसने बिल्ली को मारा था। वह बिल्ली जमीन के ऊपर ऐसे पड़ी थी जैसे वो मर गई हो, लेकिन वो मरी नहीं थी। तो उसकी जो सास है उस बोले, राम राम राम। बिल्ली को मारना तो एक व्यक्ति को मारने के समान है, एक इंसान की हत्या करने के समान है। जब तक हमारी बहू के ऊपर से ये दोष, ये अपराध नहीं हट जाएगा, जब तक वो प्रायश्चित नहीं कर देगी, तब तक क्या है, हमारे घर में ना तो खाना पकेगा, ना कोई पानी पिएगा, कुछ नहीं करेगा घर की रसोई में। तो ये सब देखकर उसकी सास ने क्या है, प्रायश्चित करने के लिए एक विचार किया अपने घर की मिसरानी से और बड़ों से और उसके पति से। तो उसने कहा कि घर में एक पंडित जी को बुलाया जाए और उनसे पूजा पाठ करवा के उनसे पूछा जाए इसका प्रायश्चित कैसे होगा। अगले दिन क्या है, वहां पर घर में एक पंडित आ गए। जब पंडित आ गए तो पंडित जी को सारी बात बताई गई। किसके द्वारा? उसकी पत्नी के द्वारा। जब बताई गई तो पंडित जी ने उन्होंने उनको कहा कि बिल्ली की हत्या सच में एक इंसान की हत्या के समान होती है। इसका प्रायश्चित आपको 21 तोले की सोने की बिल्ली बनाकर उसको दान करके इसका प्रायश्चित होगा। उसके साथ 21 दिन की पूजा लगेगी। उसके साथ ही आपको कुछ खाने पीने का सामान मुझे दान करना पड़ेगा। उसके साथ ही जैसे आपकी इच्छा हो, 10,000 हो, 20,000 हो, जैसे आपकी इच्छा हो वो मुझे आप पैसे दे देना, ताकि आप पर कोई भार ना रह सके। तो उसकी सास ने ये पंडित जी से ये बोला कि ये कहा कि इतने पैसे, पहली बात तो सोने की इतनी 21 तोले की जो बिल्ली है ये ज्यादा है। दूसरा, हम खाना दे देंगे लेकिन इतने पैसे नहीं दे सकते। पर जो वो पंडित जी है उन्होंने उनको अंधविश्वास की ओर धकेला। उन्होंने कहा अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो ये जो प्रायश्चित है नहीं हो पाएगा। आपके घर में से कोई एक इंसान जो है वो भी भगवान को प्यारा हो जाएगा। चलो, उसके बाद क्या हुआ कि वो उसकी सासू माँ ने उसके बच्चे से, मतलब रामू से बात की, उसकी पत्नी से बात की और घर में सभी ने फैसला कर लिया कि हम 21 तोले की बिल्ली नहीं देंगे, हम 11 तोले की बिल्ली दे देंगे। 11 तोले की बिल्ली बनवाई गई, ठीक है। बनवाने के बाद उस पंडित जी को अनाज दिया गया जो उसने बोला था। क्या क्या बोला था कि मुझे 1 मन चावल चाहिए, 1 मन दाल चाहिए, 1 मन भर तिल चाहिए, 5 मन क्या है, 5 तरह के मेवे चाहिए,
4 पंसेरी घी चाहिए, मन भर नमक चाहिए। ये सब कुछ उसने मांग की थी उनसे, तो उन्होंने वो भी दे दिया। पंडित जी को जो उन्होंने पूजा पाठ करनी थी 21 दिन के लिए, तो उनको 20,000 रुपए भी नगद दे दिए। जब उन्होंने दे दिए तो बिल्ली नहीं थी, बिल्ली उन्होंने अभी नहीं दी। बिल्ली की मतलब पंडित जी ने कहा कि मैं आपके घर का 2 वक्त का खाना भी खा लूंगा, मैं खाना अकेला खाऊंगा, आपको 5 ब्राह्मणों का जो है पुण्य मिलेगा कि आपके घर में मैंने खाना खा लिया, मतलब 5 ब्राह्मणों ने खाना खा लिया। ये सब देखकर उसकी सासू माँ जो है, अपनी जो उसकी बहू है, उससे मतलब वो तीखी तीखी बातें करने लगे कि तुमने ऐसा किया तो हमें ऐसा करना पड़ा। चलो सब कुछ हो गया, भोजन वगैरह करवा दिया। जब उन्होंने जो पंडित जी थे, उन्होंने जब ये कहा कि मुझे आज बिल्ली भी दे देना, मैं कल से आपके घर में पूजा पाठ स्टार्ट कर दूंगा, तो मिस रानी ने आकर अचानक बोला, वहां उस जहाँ पर सभी है उस जगह पर, वहां पर बोला कि पाठ करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बिल्ली वहां से उठकर चले गई है, मतलब वह बिल्ली जो थी वो जिंदा है। इसी प्रकार जो कुछ उस पंडित जी को दिया गया वो सभी कुछ वापस उसे लिया गया। कुछ सामान था दान पुण्य का जो उसने नहीं दिया था। ठीक है, तो ये थी प्रायश्चित की ये एक कहानी थी कि कैसे कुछ एक पंडित जो लोग होते हैं, कुछ एक पुजारी होते हैं, कुछ एक साधु संत होते हैं, जो क्या है अपने समाज को किसकी ओर, अंधविश्वास की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, ये थी इसकी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दी, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, मतलब जो स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको इस कहानी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे इससे भी अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी, जो क्या है हमारे जीवन से जो घटित है, हमारे पर्सनल लाइफ में जो घटित होती है, जो अपने आले दुआले में होता है, वो उससे रिलेटेड होगी। ठीक है, सो थैंक यू।